नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ख़ास विषय पर वीडियो बना रहा हूँ और ये जो विषय है आपको देखने में तो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसको गंभीरता से मेरे हिसाब से लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ हो सकता है या रहा भी होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ जो कुछ समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। उसके लिए आपको मेरा वीडियो शेयर करना होगा, सपोर्ट करना होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो विषय क्या है ये जानते हैं। देखिए, ये एक एजुकेशनल कंसेप्ट के ऊपर आधारित है। देखो, आप जब किसी भी जितने भी हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में या किसी भी राज्य में ले लीजिए, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है बच्चों के स्कूल्स में, तो उसमें जो बच्चों को जो नॉलेज मिलती है वो ठीक है, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ एक मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सब्जेक्ट और ऐड होना चाहिए। वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वो बच्चों के कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है। वो जो, जैसे आप जानते हैं, अगर आप किसी क्लास के बच्चे से पूछते हैं, छठी क्लास का हो या तीसरी क्लास का हो या दूसरी क्लास का बच्चा हो, कि बेटा आपको बनना क्या है, तो बच्चा तुरंत आसानी से आसान आंसर दे देता है कि मुझे ये अफसर बनना है, ये मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे ये करना है। बट उसको क्या, बल्कि 12th क्लास के बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे कि बेटा आप क्या बनना चाहते हैं आप, तो बच्चा का जवाब, मोस्टली बच्चों का जवाब मिलता है कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी हमने इसके बारे में नहीं सोचा कि मुझे क्या बनना है। ठीक है, देखो, बच्चा जो है स्कूल में लगभग 14 साल व्यतीत करता है। ठीक है, 14 ईयर्स। मैं चाहता हूं कि हर साल बच्चे के लिए एक छोटी सी ही बुक हो, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हों। जैसे मान लो 10th लेवल पे किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हैं बच्चे के पास कैरियर से रिलेटेड, उस टाइप के क्वेश्चंस उसमें इन्वॉल्व हों। एक पाठ्यक्रम हो पूरा, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, जितनी भी और अथॉरिटीज़ हैं जिनके अंडर में एजुकेशन सिस्टम है। हमारे भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय है उसको भी इस पे अमल करना चाहिए और उसको भी कुछ ध्यान देना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। और एक कोई बुक जो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए हर स्कूल्स में, जिसमें लिखा हुआ हो कि अगर आप ये फील्ड चूज करते हो तो उसका क्या क्या ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी, जॉब के क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली बात तो उसमें क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, कितने टाइम पीरियड का क्वेश्चन पेपर होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो अधिकतर नहीं चेंज होता है, वो एज इट इज़ सेम रहता है। बहुत ही रेयर चांसेज हैं कि जो क्वेश्चंस नंबर चेंज हो जाए, क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाए, ऐसा बहुत ही कम देखा गया है। ठीक है, और होता भी है तो बुक्स में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है आसानी से, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों को पता चलेगा पढ़ाई के साथ साथ कि हाँ, ये सब्जेक्ट जब कंपलसरी एज ए सब्जेक्ट हम उसको इंक्लूड करते हैं उसमें, तो बच्चों का ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। आप कहीं जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो हमें पता है घर से निकलते हैं हम कि हमें वहाँ पर जाना है, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल कितना डिस्टेंस है, वो हमारे माइंड के अंदर पहले से ही पिक्चर हमारे आ जाती है। और इस तरह का अगर पाठ्यक्रम होता है, अगर कोई एक बुक इंट्रोड्यूस होती है, तो उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को अपना ऑब्जेक्ट के साथ साथ, ऑब्जेक्ट तो डिसाइड करेंगे ही करेंगे, उसमें इफ़ेक्ट आएगा, उनको अपनी जो कैरियर ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटी हैं, उनको सर्च करने में, समझने में बहुत आसानी होगी। और दूसरी बात यह है कि पढ़ने में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा,
क्योंकि जब पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं है कि जैसे हिस्ट्री वाला बच्चा है, उसको क्या है कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ओके, तो मैथमेटिक्स को सीरियसली नहीं लेता है, या कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, आप साइंस ले लीजिए, ठीक है। अब साइंस वाला बच्चा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो क्या है, जब उसको बहुत बाद में पता चलता है कि अरे मैंने तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को मिस कर दिया, जिससे कि मैं ये बन सकता था, मैं आईएएस बन सकता था, आईपीएस बन सकता था, या मैं बहुत सारी डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी छोटे छोटे भी बहुत जॉब्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, ठीक है। आप कंप्यूटर में भी जा सकते हैं, किसी भी टाइप की जॉब ले सकते हैं, ठीक है ना। तो एक विजन क्लियर होगा, और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको मैं समझता हूँ कि हर इंसान को सीरियसली लेना चाहिए। पहले देखो, लोग पढ़ते थे, लोगों को मालूम ही नहीं होता था कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, कितने कैरियर ऑप्शन। बहुत ही कम लोग होते थे जिनके माइंड में स्पार्क होता था, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। हम लोगों ने, सब ने सुना है कि वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था, वो आज ये ऑफिसर है, वो अपनी एक मेड का बेटा, ठीक है, या बेटी, वो डॉक्टर बन गई, ठीक है, एक साइकिल चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। तो उनका विजन क्लियर था, उनको मालूम था कि हमें क्या बनना है, उनको वो जॉब को बहुत सीरियसली लिया, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की उन्होंने, उनके माइंड के अंदर फीड हो गया। तो कहीं ना कहीं, तो अगर वो स्टार्टिंग से अगर ये चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है स्कूलों में, तो मैं समझता हूँ इसमें हर इंसान की हेल्प है। क्या हेल्प है? देखो, पेरेंट्स को, जब बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो पेरेंट्स को ट्यूशन वगैरह भी कम लगानी पड़ेगी, उनका एक्सपेंडिचर भी कम हो जाएगा, ठीक है। स्कूल वालों को भी कम मेहनत करनी पड़ेगी, उनके रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, और बच्चों का तो कैरियर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। मतलब एक विजन क्लियर होगा, मेन मोटिव ये है। अब 12th क्लास के किसी भी बच्चे से पूछते हो कि क्या बनना है, तो उसको कोई डिसीजन नहीं है उसके पास आंसर नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग उसका आपको आंसर ही नहीं मिलेगा कि हाँ मुझे ये बनना है, मुझे इस लाइन में जाना है। वो डिसाइड करेगा जब 12th क्लास का रिजल्ट निकलेगा तो मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना। तो मैं समझता हूँ कि 14 ईयर्स जो टाइम पीरियड होता है, अब 14 ईयर्स भी ना लगाकर आप थोड़ा कम टाइम लगा लीजिए। मैं समझता हूँ कि 6 क्लास से ही बच्चे के अंदर अगर ये चेंजेज आते हैं तो 6 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर पूरा विजन क्लियर हो जाता है। और पेरेंट्स की भी किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन नहीं होता कि बच्चे ने क्या बनना है, पेरेंट्स को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद ऑटोमेटिक बनेगा। अभी भी हालांकि बनते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेरा आइडिया है 65 to 75% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। ये मेरा अनुभव है, मैंने फील किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है। तो आप समझिएगा 30 और 35% बच्चों को ही मालूम होता है कि हमें किस लाइन में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बताने के लिए वीडियो बनाया है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम, एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसी बुक गवर्नमेंट को हर स्टेट में एक इम्प्लाई करनी चाहिए, ठीक है, एक ऐसी लगानी चाहिए जिससे क्या हो कि एक बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी मिले। मेरा मोटिव यही है। सिर्फ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।